डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में भी आज कार्रवाई करके 3 खारिज को हलाक कर दिया है। वो भी हुआ है, अटैक्स भी हो रहे हैं बलूचिस्तान में, बाकी जगहों पे मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी, सिविलियंस पे भी, और ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस भी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। लेकिन ये जो मामला है ना, ये एक मतलब इसको सिर्फ टेररिज्म, एक ग्रुप टेररिज्म कर रहा है, ये टेररिज्म नहीं, ये बहुत सारे ग्रुप्स का लगता है मर्जर है आपस में। और वो जो हैं वो ये बात भी कि वो हाईली ट्रेंड, मैंने कहा ना इसमें जो सुसाइड बॉम्बर्स का आना है ना, वो एक नया इसमें रुख इख्तियार कर। पहले तो ये था कि फायरिंग की, भाग गए, चले गए, हमला हुआ, ये सुसाइड बॉम्बर्स का आना इसमें एक नया ख़तरनाक पहलू है। और ये कि क्या उनके पास गैर मुल्की वेपन्स हैं, अमेरिकन वेपन्स हैं, क्या है उनका कोई सिलसिला कहीं रुकेगा, वो तो बहुत वेपन्स होंगे, क्या उनकी तादाद है, कितने वेपन्स हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका जब कह रहा है कि अफगान को लेकर भी नहीं जाना यहाँ से, तो वो फिर यहाँ पे रहेंगे। ये वो लोग हैं, यानी देखें ना, वो लोग जिनको वो छोड़ के चले गए, तो तालिबान तो आइडियली उनके पीछे जब उनको जाना चाहिए, तो क्या ये भी उनके साथ मिल गए हैं। मतलब एक जैसे ना एक क्योटिक सिनेरियो है इस वक्त ये हमारे काफ़ी इलाकों में। और उस वक्त तक जब तक इसको आराम से पूरी इंटेलिजेंस के साथ, और दुनिया को भी, इलाके के अंदर भी ममालिक को इत्मीनान में लें, अपने लोगों को भी इत्मीनान में लें, जहाँ पे डायलॉग होना है डायलॉग करें, देखें इसको पूरा और ये एक सिक्योरिटी का जो क्राइसिस है, हार्ड कोर टेररिज्म हो रहा है ये, तो इसको देखना है कि ये किस तरफ हमने आगे कैसे जाना है। और जाहिर है कि इसमें बॉर्डर्स के जब पार से मामलात हो रहे हैं, तो ये तो फिर सिर्फ नेशनल इशू नहीं है, फिर तो रीजनल इशू बन रहा है ये। अच्छा, इसी दौरान जो है वो दो तीन वाक़यात और हैं। एक तो ये है कि इंडिया जो है वो एक अजीब सूरत हाल से दो चार हो गया, और ये जो दो चार हुआ है वो उसके अपने सबसे बड़े इत्तेहादी, उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर यानी अमेरिका की तरफ से हुआ है। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने टैरिफ्स कम कर दिए अपने, वो आमादा हो गए और वो टैरिफ्स हमने कम कर रहे हैं। अब टैरिफ्स कम करने के नतीजे में क्या होता है क्या नहीं होता, उस पर तो ज़रा एक आध दिन में तफसीली बात कर लेंगे, कोई आइडिया हो कि इनके पास से क्या इनके लोग, मतलब अजीब सी बात है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ्स ख़त्म करने पे आमादा हो गए, ये कम करने पे आमादा हो गए इंडियंस। कैसे, ये तो फिर बहुत ही घाटे का सौदा होगा इंडिया के लिए। लेकिन दूसरी जो बात है वो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से हुई है। उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड लुतनिक, उन्होंने एक बात कर दी है भारत से। अच्छा, भारत से बात कर दी है तो कर दी है, मतलब दैट्स इट। उन्होंने कहा है कि रशिया से असला खरीदना बंद करें। ठीक है, रशिया से असला खरीदना भारत बंद करे। मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ इंडिया टुडे 21st स्लाइड, एक्सक्लूसिव स्टोरी, डिच रशिया बाय यूएस आर्म्स, ट्रम्प्स की मैन पिचेस बेनिफिट टू इंडिया। कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई कि आप जो है वो रशिया से अब असला खरीदें, आपने असला हमसे ही लेना है। अच्छा, यहाँ पर ये SU-57 कॉपरेशन की बात हो चुकी है रशिया के साथ इंडिया की, उनके साथ F-35 की बात हो चुकी है, फ्रांस के साथ वो राफेल और स्कॉर्पिन जो है उनकी बात हो चुकी है। अच्छा, वो तो लंबे ही गए, वो फ्रांस में तो जो सिनेरियो भी इस वक्त है वो तो, बल्कि जर्मन और फ्रांस के दरमियान आपस में बात हो रही है कि ये क्या हम बाहर के मुल्कों को भी दें, रोक लें रशिया के साथ मसला, तो वो तो डील मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर ये जो बात आई है, और ये जो बात है ये कि जी आपने असला नहीं लेना, और रॉयटर्स इसको इस तरह से कोट कर रहा है 23rd, यूएस पुशेस इंडिया टू लोअर टैरिफ्स एंड बाय मोर डिफेंस प्रोडक्ट्स फॉर फेयर न्यू डील, मजीद असला हमसे ही खरीदो। अच्छा, अब ये जो है, ये मैंने आपसे बात की ना कि ये अब एक अजीब सा मामला है कि इसमें अगर वो, यानी एक तो पहले ही डील करके आए हैं F-35, मेरा उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की राय होती है, थोड़ा बहुत हमने जो पढ़ा है वो ये है कि भाई, और समझा इस F-35 बस एक, मतलब पता नहीं कैसे वो ये साइन करके आ गए, F-35 तय करके आ गए कि जी हम F-35 लेंगे आपसे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। और वो कह रहे हैं कि अब आप F-35 ही लेंगे और मजीद लेंगे, F-35 ही लेंगे और मजीद लेंगे और रशिया से नहीं लेंगे। और साथ ही ये है कि उन्होंने भी कह दिया कि ये जो है ये टैरिफ्स
की उन्होंने भी बात की है। हिंदुस्तान टाइम्स को अगर देखें तो वही कह रहे हैं कि टैरिफ्स कम करें। अच्छा, ट्रम्प कह रहे हैं कि टैरिफ्स कम हो गए। ट्रम्प कह रहे हैं कि इधर हिंदू कोर्ट करें अगर 20th, तो ट्रम्प कह रहे हैं कि वो एग्री कर गए टैरिफ वेट डाउन करने में। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि वो जो है वो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहे हैं कि लो करें, अभी कम करें। अब कर गए, नहीं किया, क्या है। लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा जो कंसर्न है, तो टैरिफ का इशू तो अपनी जगह है, असला नहीं खरीदना आपने रशिया से, तो रशिया से असला नहीं खरीदना, तो अमेरिका से मजीद असला लेना है। ये भी नहीं वो कह रहे हैं कि हमसे, वो कह रहे हैं फर्दर मजीद असला हमसे लें। ठीक है, ये एक नया ये ग्रेट पावर्स गेम जो चल रहा है, इसके अंदर इंडिया कहीं ना कहीं पे ये फैसला करना पड़ेगा, कहीं कभी ना कभी, नहीं फौरन, कि क्या करना है। फिर उसके बाद दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो नेतन्याहू के हाथ से निकल गया है अब ये गजा प्लान और बाकी सारी चीज़, अभी तक बज़ाहिर जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, चाइना, अक्सर यूरोप के ममालिक, रशिया चाइना तो पहले ही थे, OIC, अरब लीग, सब ने उस प्लान को जो कि गजा पीस प्लान था इजिप्ट का, उसको इंडोर्स कर दिया। और उससे अब क्योंकि नेतन्याहू जो हैं उनके अंदर वो फड़फड़ा रहे हैं कि क्या करें। ये तो हमास, अच्छा कई और ममालिक को भी जाहिर है कि हमास और अमेरिका की डायरेक्ट बातचीत होना तो एक बड़ा अनहोना सा है ना मामला, के हमास की और ये जो गजा प्लान है इसके तहत 6 महीने तक तो रहनी है ना एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप या ऐसे लोग जो कि गजा के अंदर आके और मामलात को संभालें। लेकिन इस गजा प्लान के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो मुसल्लह गिरोह हैं, हमास का नाम लिए बगैर, मुसल्लह गिरोहों का फैसला भी जो पॉलिटिकल प्रोसेस जब होगा शुरू, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी, उसके दौरान तय होगा मुसल्लह गिरोहों के हवाले से भी। तो वो गजा प्लान में कोई हमास के हवाले से एक गुमगू का है मामला, जिसके ऊपर OIC भी एग्री कर गई है, अरब लीग भी कर गई है, और चाइना और अमेरिका ने भी तकरीबन कर लिया है एग्री। और वो भी बात कर रहे हैं उनके साथ कि भाई ऐसा है कि अब इसको, लेकिन अब चूंकि सीज़ फायर ख़त्म हुआ तो काफ़ी दिनों के बाद, 50 दिन तकरीबन हो गए लगभग, आज गजा पे दोबारा जो है वो उन्होंने स्ट्राइक की। सीज़ फायर एक्सटेंड चूँकि नहीं हुआ, अभी वाजे नहीं, और 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ये 19 जनवरी के बाद पहली एयर स्ट्राइक करके उन्होंने तोड़ दी है सीज़ फायर अमलन। फ़लस्तीनी और गजा के लोग और बाकी जो मीडिएटर्स हैं वो अभी रिस्ट्रेन का कह रहे हैं कि जवाब ना दें इसका, क्योंकि इमदाद जा रही है अंदर, इमदाद तो जा रही है ना अंदर, और लोग रोज़ा भी खोल रहे हैं और जैसे तैसे करके कुछ ट्रक रुक रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ रमज़ान, तो अभी इसका जवाब ना दें। लेकिन इन्होंने शहीद कर दिए मज़ीद लोग, ये मैंने प्रोवोक कर दिए। अच्छा, दूसरी तरफ से ये मिक्स सिग्नल्स अमेरिका की तरफ से पहले तो आया दोबारा कि ये जो बहुत ट्रम्प साहब ने 2 दिन पहले एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था और ये हो जाएगा गजा में और आखिरी आदमी नहीं बचेगा और ये वो साथ ही, लेकिन स्टीव विटकॉफ जो है, अब चूंकि सऊदी अरेबिया में यूक्रेन मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो यूक्रेन के मुज़ाकरात हो, जो रशिया और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ईरान डिस्कस हो रहा है, ये ज़हन में रखें। गजा भी डिस्कस हो रहा है, ईरान भी डिस्कस हो रहा है, यूक्रेन भी डिस्कस हो रहा है। ये 3-4 इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं दरमियान में, और उसमें ईरान तो जाहिर है कि वो तो इंडोर, रशिया ने कह भी दिया था कि ईरान डिस्कस हो रहा है, ईरान अमेरिका और रशिया के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसमें ईरान डिस्कस हो रहा है। सऊदी अरेबिया भी उसमें एक फ़रीक है। अब आप देखें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला बेहतर कराने में सऊदी अरेबिया भी रोल प्ले कर रहा है। ये भी एक यानी आप समझें कि एक नई तर्ज पे दुनिया जा रही है। और इसी दौरान ये इंडिया फंस गया है। वो रोज़ ट्रम्प जो बात करते हैं उनको इंडिया याद आता है कि ये टैरिफ, ये वो रोज़ जो जुमले अदा करते हैं, मतलब वो जुमले आप पढ़ें तो आप कहेंगे ये फ़लाँ, और हमसे खा गए, हमें लूट गया, बर्बाद कर दिया, अमेरिका को सारा लूट के खा गया इंडिया, और हमसे असला भी नहीं ले रहा। जो हालात अचानक ख़राब होने शुरू हो गए हैं प्रोग्राम का अख्तिताम करने से पहले, वो ख़राब हो रहे हैं सीरिया के, शाम के, और शाम के जो ख़ास तौर पे जो साहिली इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जो कि बशारुल असद दौर में उनके बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बशारुल असद के ख़िलाफ़ जब स्टार्ट हुए ना मुजाहरे, एक बड़ी अजब सी बात है, मैं उस ज़माने में वहाँ गया तो मैंने कहा ये मुजाहरे उन इलाकों में हो रहे होंगे जो कि बशारुल असद के ख़िलाफ़, जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे।
पता चला कि जो इलाके उनके सबसे, जहाँ पे उनके चाहने वाले हैं, वहाँ पर हंगामे शुरू हो गए। ये हंगामे शुरू इन्हीं इलाकों से हुए थे। जो सीरियन जो अपराइजिंग या जो भी उसको कहें, वो शुरू इन्हीं इलाकों से हुई थी, जो लेतकिया और तातोरस और हम्मा और ये जो हम अब इन्हीं इलाकों में, जो कि मेडिटेरियन सी के बिल्कुल साथ हैं, जो इसमें आपको ज़रा ब्राउन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, जो बिल्कुल आप समझेंगे लेबनान के ऊपर, यहाँ पर जो है वो 500 से ज़्यादा लोग बशार उल असद के हामी और जो अहमद शरा हैं उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान और बशार उल असद की जो अपराइजिंग है वहाँ पे, अब तो 500 से ज़्यादा लोग उसमें जाँ बहक हो गए। दोनों तरफ से लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, अब इसमें यह है कि इसमें जाहिर है कि टर्की भी आएगा तो नहीं, मतलब अब वो मतलब फौजें तो नहीं भेजेगा अपनी टर्की, ना अरब ममालिक भेजेंगे। तो ये अहमद शरा अब वहाँ पर उनकी फोर्सेस अगर ये अलावाइट्स हैं वहाँ पे, तो कोशिश ये है कि ये कोई सेक्टेरियन रंग में इख्तियार करे। तो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं दरमियान में, लेकिन ये एक मामला है जो वहाँ पे अचानक बिगड़ गया है। पिछले 2 या 3 रोज़ से सीरिया के अंदर जो है वो फिर दोबारा से एक लड़ाई शुरू हो गई है प्रो असद और अहमद शरा की फोर्सेस